श्री खाटू श्याम का इतिहास। श्री श्याम बाबा का इतिहास भारत के महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पहले इनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक महाभारत के महाबलशाली गदाधारी भीम के पौत्र थे। अपने जीवन के बाल्यकाल से ही बर्बरीक साहसी और वीर थे। बर्बरीक ने युद्ध कला अपनी माता मोरवी से सीखी थी। बर्बरीक खाटू श्याम जी बड़े होकर कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मां दुर्गा से वरदान स्वरूप बर्बरीक को 3 अबोध बाणों का वरदान दिया था। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि जिस भी लक्ष्य को साधकर इन्हें छोड़ा जाता वह बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस बर्बरीक के पास आ जाते थे। इस कारण बर्बरीक एक महान धनुर्धर बन गए थे, जिनको हराना किसी के भी बल में नहीं था। जब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत शुरू हो गया था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। बर्बरीक की माता श्री मोरवी अपने पुत्र के बल से भली भांति परिचित थी। इसलिए मोरवी ने अपने पुत्र से कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष निर्बल हो तुम उसी पक्ष में युद्ध लड़ना। बर्बरीक का कुरुक्षेत्र पहुंचना। बर्बरीक अपनी माता मोरवी से आशीर्वाद प्राप्त करके कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर बर्बरीक ने अपना घोड़ा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बांध दिया और विश्राम करने लगे। बर्बरीक खाटू श्याम जी को युद्ध क्षेत्र में देखकर दोनों ओर की सेनाओं में कौतूहल व्याप्त हो गया। रात्रि के समय सैनिक बर्बरीक के पास आए और उनसे पूछा कि महाबली आप कौन है और किस पक्ष से युद्ध में शामिल होने आए हैं। बर्बरीक मैं पांडु पुत्र महाबली भीम का पौत्र एवं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं और युद्ध में शामिल होने के लिए आया हूं। सैनिक किंतु महाबली आपकी सेना कहाँ है और आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल होने आए हैं। बर्बरीक मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, युद्ध समाप्त करने के लिए मेरे 3 अबोध बाण ही काफी है, और रही बात कौन से पक्ष की तो मैं निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। खाटू श्याम जी बर्बरीक की बात सुनकर सैनिकों में वह चर्चा का विषय बन गए और दोनों ओर की शिविरों में बर्बरीक की बातें होने लगी कि एक ऐसा योद्धा आया जो अपने 3 बाणों से ही युद्ध समाप्त कर देगा। बर्बरीक का शीशदान एवं खाटू श्याम जी की कथा। बर्बरीक की वीरता और उनके धनुर्धारी होने की चर्चा कुरुक्षेत्र में सभी तरफ होने लगी, किंतु कई लोगों के लिए उनकी अद्भुत क्षमता चिंता का विषय बन गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण के पास बर्बरीक की वीरता की बात पहुंची तो उनको तनिक भी समय नहीं लगा कि बर्बरीक जब देखेगा कि कौरव युद्ध में निर्बल पड़ रहे हैं तो वह उनके पक्ष में शामिल हो जाएगा। इससे पांडवों की पराजय निश्चित है। तब श्रीकृष्ण ने कूटनीति अपनाने की योजना बनाई और खाटू श्याम जी बर्बरीक की परीक्षा लेने हेतु निकल गए। भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। भगवान श्री कृष्णा पुत्र बर्बरीक, क्या सच में तुम अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो? तुम्हारी इस बात पर मुझे तो क्या यहां किसी को भी तनिक विश्वास नहीं है। बर्बरीक आप तो सर्वज्ञानी है भगवान, फिर भी मैं आपको बताता हूं। मेरे 3 बाणों में जब मैं पहला बाण अपने लक्ष्य की ओर छोड़ूंगा तो वह अपना लक्ष्य चिन्हित करके आ जाएगा, और फिर जब मैं दूसरा बाण छोड़ूंगा तो वह बाण अपना लक्ष्य साधकर मेरे पास लौट आएगा। अगर मेरा लक्ष्य इस ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा हो तो मेरा तीसरा बाण उस लक्ष्य को साधकर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्णा पुत्र, मुझे तो तुम्हारी बात पर शंका हो रही है, इसलिए तुम ऐसा करो कि इस पीपल के सभी पत्तों पर अपना निशाना साधकर अपनी बात को सही सिद्ध करो। बर्बरीक प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा। बर्बरीक ने तुणीर से पहला बाण निकाला और पीपल के पत्तों पर साध दिया। तीर पीपल के सभी पत्तों को चिन्हित कर वापस लौट आया। अब खाटू श्याम जी बर्बरीक ने अपना दूसरा बाण भी साध दिया। दूसरे बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया था, किंतु वह अभी भी आकाश में घूम रहा था। सभी चिंतन में पड़ गए कि बाण वापस बर्बरीक के पास क्यों नहीं लौटा। बर्बरीक प्रभु, लगता है आप मेरी गहन परीक्षा लेने हेतु ही आए हैं, इसलिए तो आपने पीपल का एक पत्ता अपने पैर ने नीचे दबा रखा है। प्रभु कृपया अपना पैर पत्ते से हटाइए, अन्यथा मेरा बाण आपने पैर को कहीं क्षतिग्रस्त ना कर दे। बर्बरीक के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्णा भी तनिक सोच में पड़ गए और अपना पैर पत्ते से हटा लिए। पैर हटाते ही बाण ने अपना लक्ष्य साध दिया। यह दृश्य देखकर चारों ओर बर्बरीक के नाम की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्णा ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, किंतु सोच में भी थे कि किस तरह खाटू श्याम जी बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोका जाए।
इसी सोच में भगवान वहां से प्रस्थान कर गए और कुछ योजना बनाने में जुट गए। संध्याकाल में बर्बरीक पीपल के पेड़ के नीचे साधना में लीन थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक के पास याचक के रूप में दान मांगने पहुंच गए और कहा, ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण, युवक याचक को कुछ दान प्राप्त हो सकता है? बर्बरी का कहो, ब्राह्मण देव, क्या अभिलाषा है आपकी? जो मेरे वश में होगा आपको जरूर दूंगा। ब्राह्मण युवक, जो तुम्हारे वश में है उसी की इच्छा है, बस देखना है कि आज तुम मुझे दे पाते हो कि नहीं। बर्बरीक है, ब्राह्मण देव, अगर आप मेरे प्राण भी मांग ले तो भी आपको बिना दान दिए पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूं। ब्राह्मण, तो फिर उचित है कि तुम मुझे अपने प्राण ही दे दो युवक। आज मुझे इसी दान की इच्छा है। ब्राह्मण देव की इस इच्छा को सुनकर बर्बरीक भी अचंभित हो गए और सोच में पड़ गए कि जरूर ही ब्राह्मण वेश में कोई उसकी परीक्षा ले रहा है। तब बर्बरीक ने कहा, बर्बरीक है, ब्राह्मण देव, मैंने आपको वचन दिया है, इस कारण मेरे प्राण अब आपके हैं, किंतु अब आप अपना असली परिचय दे कि आप कौन है। बर्बरीक की बात सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। उनका असली रूप देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और कहा, बर्बरीक है प्रभु, मेरे प्राण तो पहले भी आपके ही थे, इसलिए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है आपने प्राण देने में, किंतु एक बात का दुख सदैव रहेगा कि मैं इस महाभारत युद्ध को नहीं देख सका। इतना कहकर ही बर्बरीक ने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण पुत्र बर्बरीक, आज तुमने अपने वचन की लाज रखकर अपना नाम इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें महाभारत युद्ध का साक्षी बनने का वरदान देता हूं, और तुमने मेरी बात का भी मान रखा है, इसलिए आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी और तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी। जिस तरह आज इस धर्म युद्ध को तुमने अपने प्राण देकर सहारा दिया है, उसी तरह तुम अपने सभी भक्तों का सहारा बनोगे।